Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tariq. Welcome to my channel Lafz se Lafz tak, your hub for learning Arabic English translation with Urdu explanation. In today's lesson, we will explore the first and most important part of speech, which is the noun. We will understand what a noun is, how it works in English and Arabic, and learn it with easy examples. इससे पहले जो आपने देखा है वीडियो पार्ट 1 में मैंने बयान किया कि वर्ड्स कहते किसे हैं, वर्ड्स की डिफिनेशन क्या है, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उनकी कितनी किस्में हैं। उन्हीं 8 किस्मों में से एक किस्म नाउन है, जिसको हम डिटेल्स में आज हम बयान करेंगे। नाउन जिसको हम अरबिक में अल इस्म कहते हैं, इस्म या नाउन ये दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में नाउन कहते हैं और अरबिक में अल इस्म कहा जाता है। So first of all, I would like to talk about the definition of a noun. सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नाउन क्या है, नाउन कहते किसे हैं और नाउन की डिफिनेशन क्या है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश की डिफिनेशन और अरबिक की डिफिनेशन दोनों लिख के बताएंगे, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें और उसको महफूज कर सकें। चलिए हम आपको बताते हैं कि डिफिनेशन इंग्लिश की क्या है। सबसे पहले इंग्लिश की डिफिनेशन हम लिख के बताते हैं। Noun. A noun is a name of the person or place or things or idea. A noun is a name of the person, place, thing and idea. और इसी को अरबी जुबान में हम तारीफ लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अरबिक जुबान में है अल इस्मु हुआ इस्मु शख्सिन। अल इस्मु हुआ इस्मु शख्सिन औ मकानिन औ शैइन औ फिक्रा। ठीक, उर्दू में मैं आपको बता देता हूं कि इस्म कहते हैं किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज या किसी ख्याल के नाम को इस्म कहा जाता है। चाहे वो आप इसको इस्म के नाम से याद कर लीजिए, चाहे इसको नाउन के नाम से याद कर लीजिए। दोनों की डिफिनेशन हमने आपको लिख के बता दी है। अब मैं आपको वीडियो में अब मैं आपको मिसाल से एक समझाता हूं, ताकि आपको मिसाल जहन में आ जाए और मिसाल के जरिए से आप समझ सकें कि इसकी तारीफ क्या है। अब देखिए ये मिसाल है, एग्जांपल देख लीजिए। हमने देखो इंग्लिश में और अरबिक में और उर्दू में तीनों जुबानों में मैंने यहाँ पर मिसालें दे रखी हैं। इंग्लिश में जैसे टीचर जिसको हम नाउन कहते हैं, बुक ये भी एक नाउन है, स्कूल ये भी नाउन है। इसका अरबिक में टीचर को मौलिमुन कहते हैं, मौलिमुन। बुक को अरबिक में किताबुन कहते हैं, स्कूल को अरबिक में मदरसतुन कहते हैं। और इसी को उर्दू में जो कहते हैं टीचर या मौलिम का माना होता है उस्ताद। बुक और किताबुन का उर्दू में कहते हैं किताबुन, किताब। स्कूल और मदरसतुन को उर्दू में मदरसा कहते हैं। ये तो बेसिक है, आप अच्छे जानते होंगे। तो ये क्या है, ये टीचर, बुक, स्कूल, ये क्या है, नाउन। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। और ये मौलिमुन, किताबुन, मदरसतुन ये है अल इस्म। दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है जुबानों की वजह से। अब इन दोनों तीनों के मानी है, ये मीनिंग है। ठीक है, ये मीनिंग है। चले हम अब आपको एक जुमला ट्रांसलेट करके बताते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जा मौलिम, जा मौलिमुन इला मदरसा, जा मौलिमुन इला मदरसती। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको समझिए। जा, और इंग्लिश में इसको कैम बोलते हैं।
जा मीन्स आया, केम। मुअल्लिमुन आपने देखा होगा अ टीचर, अ टीचर। इला आपको मालूम होगा टू, अल मदरसा द स्कूल। ये हमने हर एक को, हर एक की मीनिंग हमने अरबी जुबान में जो इसकी मीनिंग बनती है इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। अब इसको हम इन इन सेंटेंस को, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में यूं लिखेंगे, अ टीचर, अ टीचर केम टू, sorry, came to the school. A teacher came to the school. कि एक उस्ताद मदरसे में आया। हो गया। तो ये मैंने इस ग्रामर के ताल्लुक से मैंने बयान किया है, और इसमें एक मैंने मिसाल भी दे दी, और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके ताल्लुक से मैंने आपको बता दिया। और इसकी बहुत सारी ट्रांसलेशन में वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये अभी चूंकि ग्रामर है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ग्रामर में ज़्यादा मैंने मिसाल नहीं देना मुनासिब समझा। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो, और भी जब वीडियो ये 8 किस्में बयान करने के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगा, तो उनमें हम आपको कई सारे सेंटेंस का ट्रांसलेट करके बताएंगे, इंग्लिश से अरबी ज़ुबान में, अरबी से इंग्लिश ज़ुबान में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लफ्ज से लफ्ज तक for more word by word grammar and translation, and don't forget to like, share and comment. Jazakallah if you learned something new today. Assalamu alaikum.